वाराणसी में दिवाली और धनतेरस की तैयारियां जोरों पर हैं। फुलवरिया इलाके के कुम्हार भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। शारदा देवी बताती हैं कि वे और उनका परिवार कई वर्षों से मूर्तियां बना रहा है, लेकिन अब महंगाई और मिट्टी की कमी से काम मुश्किल हो गया है। बनारस में उपयुक्त मिट्टी नहीं मिलने के कारण वे बाहर से महंगी मिट्टी लाकर मूर्तियां तैयार करते हैं। करीब 6 महीने पहले से ही मूर्ति निर्माण शुरू कर दिया जाता है और दिवाली से 1 महीने पहले रंग रोगन व सजावट की जाती है, लेकिन मेहनत के मुकाबले आमदनी नहीं होती, जिससे उन्हें दूसरा काम भी करना पड़ता है। बता दें कि ज्योति देवी ने बताया वे पिछले 8 वर्षों से मूर्तियां बना रही हैं। एक ट्रैक्टर मिट्टी का खर्च 4000 तक आता है और ऊपर से मिशन और रंगों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। 80 घाट से लाई गई मां गंगा की मिट्टी पवित्र मानी जाती है, उसी से मूर्ति बनाई जाती है। इस पारंपरिक कार्य को अपनाए हुए, लेकिन इनके लिए सरकारी सहयोग जरूरी है। वो चाहती हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इस पारंपरिक कार्य को अपनाएं। बता दें कि कारीगरों की मांग है कि सरकार उन्हें आर्थिक सहायता और मूर्तियों का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था करे, ताकि वे इस कला को बचा सके और अपने परिवार का बेहतर तरीके से भरण पोषण कर सके। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है शारदा देवी। क्या करती हैं आप? मूर्ति बनाते हैं। किस चीज़ का मूर्ति? लक्ष्मी गणेश का। जी, कितने सालों से बना रहे हैं आप लोग? अरे हम 20 साल से बना रहे हैं। जी, कहाँ बनाती हैं ये? यही फुलवरिया में बनाते हैं। अच्छा, मूर्ति कीमत पहले से अब में क्या अंतर है? अब से कीमत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ मिट्टी उट्टी नहीं मिलता है जल्दी, बहुत परेशानी है मिट्टी का। जी, कितने लोग बनाते हैं इसे? यहाँ पर तो हम ही अकेले फुलवरिया में बना रहे हैं। जी। हाँ। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हमारे बेटा पतो 3 बेटे हैं, 3 पतो, सभी लोग लगा रहता है। सभी लोग बनाते हैं? हाँ, सभी लोग मिल के बनाता है। पहले ये काम रखते हैं आप क्या? ये 6 महीना पहले काम करते हैं। जी, और अब तक बनने की तैयारी शुरू हो गई है? हाँ, 1 महीना रहता है तो हम लोग इसको रंग पेंट करने लगते हैं। तो क्या चाहते हैं, परिवार चलता है इससे? हाँ, परिवार चलता है इससे, लेकिन अगर दूसरा काम न करे तो भी नहीं चलेगा। आपकी आने वाली पीढ़ी ये काम करेंगी? हाँ, करेंगी, बहु लोग करेंगे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करना चाह रहे हैं कि यही महंगाई इतना है, इसमें कुछ पैसा बढ़ावें और क्या। जी, सोनी देवी। सुनिए, क्या करती है आप? जी, हम मूर्ति कारोबार करते हैं। कौन सा मूर्ति बना रही हैं आप? लक्ष्मी गणेश का। क्या दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है? दिक्कत ये है कि मूर्ति मतलब मूर्ति बनाने में जो है मिट्टी हमको सही नहीं मिल पा रहा है, और मिट्टी रंग पेंट का महंगाई इतना ज़्यादा है। मिट्टी कैसे आता है? मिट्टी हम लोग खरीदते हैं, और ये कहाँ से आता है हमको नहीं पता, मगर मिट्टी जो है कि सफाई नहीं होती है मिट्टी में, और उसमें हम लोगों को बहुत काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। कैसी मेहनत? मतलब उसको भिगोना होता है, उसको चलनी से चालना पड़ता है, और इसके बाद तब जाके मिट्टी हमारा तैयार होता है। ये मूर्ति बनाना अभी कहाँ सीखा? ये हमारी सासू माँ बताइए। अच्छा, तो क्या महंगाई के तौर में परिवार चल रहा है? जी नहीं, इतने में नहीं हमारा हो पा रहा है। नहीं पा रहा? जी नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, कुछ हमारे लिए कुछ ऐसा मतलब वो रेट कम करे, पेंट वगैरह ये सब का भी थोड़ा रेट बढ़ाए। अच्छा। ज्योति देवी। ज्योति जी, क्या करती है आप? हाँ, ये मूर्ति का कारोबार करते हैं। मूर्ति काम करती हैं, क्या बनाती है मूर्तियों में? कितने दिन पहले काम होता है ये होता है 8 साल से हम लोग कर रहे हैं। जी, सब ससुराल से? हाँ, ससुराल से जब से आए। अच्छा, तो मिट्टी कैसे आती है और कैसे आप लोग मेहनत करती हैं? मिट्टी देखिए खरीद के आती है, मिट्टी आती है 4000, ट्रैक्टर आती है, उसमें आती है इतना महंगा मिट्टी, फिर वह छानना वगैरह सब, मिट्टी में इतनी काम होती है कि हम लोगों का ये होता है कि मिट्टी का कारोबार ना करें, इतनी महंगाई होती है। क्या लगता है कि परंपरा खत्म हो जाएगी? अब परंपरा तो ख़त्म तो नहीं हुई, सरकार जब ध्यान देगा तभी हो पाएगा। सरकार जब चाहेंगे कि ये थोड़ा कारोबार आके अगर दाम बढ़ाए तो भी हम लोग कर सकते हैं ना। अब ये चाहे कि हम लोग कम पे बेचे, कम पे सरकार ले, तो ऐसा नहीं ना होगा। कितनी मेहनत करते हैं उनके? अरे इसमें पूरी परिवार लग जाते हैं। सोचिए बच्चे को कैसे, फिर भी काम नहीं ख़त्म होता है मिट्टी का, पूरी परिवार लग जाते हैं, फिर भी मिट्टी का काम ऐसा है कि जिसमें दिन भर लगे रहते हैं। मिट्टी बहुत महंगा हो गई है। मूर्ति सस्ता मिल रहा है। मूर्ति सबको सस्ता चाहिए,
बाकी रंग पेंट इतना हम लोग महंगा सब लेकर आते हैं, 800-1000 रुपया बाल्टी का आती है। उसी में ये लोग भी कहते हैं कि कम इतना महंगा दे रहे, इतना महंगा दे रहे। सरकार से क्या कर चाहेंगे? सरकार से इतना कहते हैं कि थोड़ा मूर्ति का रेट बढ़ाए, थोड़ा रंग पेंट मट्टी भी कम करे। 4000 ट्रैक्टर जब वो लोग देंगे तो हम लोग उसमें बनाएंगे, बेचेंगे क्या? दिन भर लगता है। दिन भर लगता है। कितनी पहले आप लोग आते हैं इसको? हाँ? कितने महीने पहले से शुरू होता है काम? ये 1 महीने पहले रह जाता तब काम चालू हो जाती है। और जो इनका ढांचा वगैरह हाँ, है? ये सब साँचा में हम लोग बनाते हैं, साँचा में करते हैं काम, गुदना होता है, ये करना होता है, इसमें बहुत सा काम होती है। कैसे परिवार को संभाल लीजिए होंगे आप? नहीं, पर सोचिए कि बच्चे को कैसे लेके चलते हैं हम लोग, बस में परिवार भी लेके चलना पड़ता है, हर चीज़ बाकी हो नहीं ना पाता है। परिवार को संभालना भी है, परिवार को संभालना, बच्चे उसमें पढ़ते लिखते हैं, सभी उसी में काम है, सब देख के ही बात हम लोग ये सब काम करते हैं। फिर भी हिम्मत नहीं आती? फिर भी नहीं, बाकी होता है कि लगे रहे जब तक चले। सरकार कभी आज न कल सुनेंगे, बाकी सुन भी नहीं करते हैं, क्या करें। हिंगलाल। हिंगलाल जी, क्या करते हैं आप? ये दिया हुआ बनाते हैं। कितने साल से बना रहे हैं? अरे तो 30-40 साल से हो गए। मिट्टी कहाँ से आता है? मिट्टी बिहार से आता है। हाँ, ये मिट्टी आप बना रहे हैं, दिया बनाते हैं। और क्या क्या बनाते हैं आप? ये चाय वाला पूरा बनता है। दीपावली के लिए क्या क्या बनाते हैं आप? दिया बनता है, दिया बनता है, दियरी बनता है, चमोखा बनता है, घंटी बनता है। तो इससे परिवार में गुजरा चलता है, गुजरा हो जाता है? हो जाता है, में टेढ़े सोझे हो जाता है। इसको मार्केट में कैसे जाते हैं? मार्केट में जाते हैं उधर खेत गंजोरी। देव दिवाली भी आ रहा है, उसमें भी अट जाता है आपका? देव दिवाली भी दीप दिवाली में जाता है? नहीं उतरा जाता है। क्या अपना नाम परिचय बता दिए। हमारा नाम सुरेश कुमार प्रजापति है। हमारा घर जो है तुलसी कुआं बारासी। किस तरह का मूर्ति आप लोग क्या बनता है? हमारे यहाँ मिट्टी का मूर्ति बनता है, खानदानी मूर्ति है। अब बहुत बढ़िया बनाते हैं, मेहनत करते हैं, सब उसका कलाकार सब करते हैं। तो चचा देखा जाए तो जो हिसाब से महंगाई है, तो क्या महंगाई बढ़ा हुआ है क्या इसका? नहीं, इसका दाम भैया हम लोग वही पुराना ही रेट दे रहे हैं। महंगाई को बढ़ते जा रहा है, रंग मसाला सब कुछ महंगा हो रहा है, मगर हम लोग का मूर्ति का सब वही रेट है। तो क्या मट्टी कैसे ला रहे हैं? मट्टी तो ले आते हैं भैया, मिट्टी का तो महंगाई हो गया है, भाड़ा उसका लगता है ज्यादा मिट्टी का। और मिट्टी आता है 80 घाट से, वहां से हम लोग ले आते हैं। तो पूरा आपके यहाँ पूरा मूर्ति तैयारी करते हैं। हम लोग का मूर्ति जो है सारा तैयार करते हैं, इस तरह है हम लोग बनाते हैं। इसको ही बनाएंगे, ये सब तार ले आते हैं, सब ऊपर जो ना कि करते हैं, पूरा हाथ से एकदम सब पूरा कलाकारी अपने हाथ का है। तो इसमें पूरा परिवार पूरा सदस्य लगा हुआ रहता है। तो कितना दिन पहले तैयारी करते हैं? ये हम लोग जो है कि बनाना शुरू करते हैं नवरात्र से। नवरात्र से बनाते बनाते 2 ठे 4 ठे बनाते हैं अपना, धीरे धीरे बनाने के बाद जो है कि आता है जब आपका सावन के बाद से इसको फिर रंगाई का हम लोग शुरू काम करते हैं। तो ये बताइए स्थिति क्या है बाजार बाजार के बहुत सही है, जो भी चल रहा है। मालिक है ऊपर जो देने वाले हैं, मेहनत करके तो रखे हैं। अब मालिक आ जाए, कोई ग्राहक आता है तो अपना देते रहते हैं, नहीं आया तो हमारे ऊपर है, भाग की किस्मत के ऊपर है। तो आपके यहाँ से कहाँ मूर्ति सप्लाई होती है? हमारे यहाँ से मूर्ति जो बहुत दूर दूर तक जाती है। गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, भदोही, शक्तिनगर, ओबरा, रेणुपुर सब अंतर जाता है। बिहार, औरंगाबाद सब जाता है। तो लगभग ये कितनी पुरानी पीढ़ी से बना रहे हैं? ये कम से कम जो है कि हमारे 5 पीढ़ी से तो हम खुद जान रहे हैं। 4-5 पीढ़ी से तो हम खुद कर रहे हैं, 5वां पीढ़ी तो हम ही है।